अपने तीखे बयानों से सामने वाले को चोटिल करते रहे हैं। अब वो मंत्री बन गए और अब उन्हें सारे के सारे सवालों का सामना करना है। तो क्या चमरालिंडा का कोई अन्य व्यक्तित्व तो अब नजर आएगा जो अलग होगा? तीखा सवाल का तीखा जवाब होगा। और आदिवासी आज अपने ही राज्य में बेहद असुरक्षित भी हैं और उनकी संख्या भी घट रही है। कई कारण है, कुपोषण से लेकर बीमारियां तक। उसके लिए भी क्या कोई विशेष सोच है आपकी? वर्ल्ड में खत्म आदिवासी, भारत में बचा हुआ है इंडिजिनस पीपल। इसलिए इन इंडिया आप इंडिजिनस पीपल के नाम से एक आइडेंटिफिकेशन सरना कोड दे दीजिए। जब सरना धर्म कोड अलग मिल जाएगा तो उससे एक आम जनजाति जो मनुष्य है उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ जाएगा? जोहार, नमस्कार। झारखंड सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है एक ऐसे फायर ब्रांड लीडर रहे एक शख्स को जिसने आदिवासी समाज के सारे युवाओं को एकजुट किया, एक बड़ा संगठन खड़ा किया था आदिवासी छात्रों का, आदिवासी छात्र संघ। अब उन्हें मंत्री बनाया है और ये तब हुआ है जब इनके नाम पर काफ़ी कोई विरोध भी जता रहे थे क्योंकि इन्होंने जेएमएम के पार्टी लाइन से हट कर के चुनाव लड़ा था। अब आपके मंत्री बनने से दादा कई लोग होंगे जो उम्मीद लगाए होंगे। एक तरफ हेमंत सोरेन एक बड़ा रिस्क लिए हैं, एक तरफ वो जनता जो आपसे उम्मीद लगाए बैठी रहती है और एक वो आदिवासी जनता है जो कि चाहती है कि अब आप मंत्री बन गए हैं तो उन्हें कुछ विशेष मजबूती दीजिएगा। इन सारी उम्मीदों के बीच घिरे हुए आपकी क्या रणनीति है? मेरा ख्याल से जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट कल्याण विभाग, ये संपूर्ण स्टेट का आदिवासियों का कल्याण के लिए एकमात्र एक सोर्स है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मेरे को ये जिम्मेदारी दी तो मुझे लगता है कि सोच समझ करके कि ये व्यक्ति उसको वहाँ तक पहुँचा सकेंगे। और एक तरफ से आईना की तरह भी है ये कि यहाँ के झारखंड प्रदेश में ट्राइबल की जो रिफ्लेक्शन दिखेगी तो इस विभाग से ही दिखती है। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा जिम्मेदारी मेरे को सौंपा गया है। अब पिछले कल में जो कॉज के लिए हम लोग फाइट करते रहे थे, रोड में उतरते रहे थे, जो संवैधानिक बातों को कहते रहे थे, जो पॉलिसी निर्माण के विषय में कहते रहे थे, उन्हीं चीज़ों को करने के लिए जिम्मेदारी सौंप के एक बड़ी चुनौती मेरे लिए है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को दे दिया है। आदिवासियों की घटती जनसंख्या बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रही है, तो आदिवासियों की घटती जनसंख्या के कारणों को भी आप जानते होंगे। तो क्या कुछ ऐसा करने का इरादा है जिससे इस चीज़ पर कुछ नियंत्रण लग सकेगा? और आदिवासी आज अपने ही राज्य में बेहद असुरक्षित भी हैं और उनकी संख्या भी घट रही है। कई कारण है, कुपोषण से लेकर बीमारियां तक। उसके लिए भी क्या कोई विशेष सोच है आपकी? हम लोग 2000 में ही इस विषय में सोचना शुरू कर दिए थे और इसीलिए सबसे पहले हम लोग 2001 में सरना कोड आप दें उसको। गणना में जो गणना होती है, हम लोगों को ये ख्याल था कि ये गलत गणना होती है, सही गणना नहीं है। ठीक है, एक दो कारण और भी कहे जाते हैं, कुपोषण है या तो शराब है वगैरह वगैरह बोले जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। शराब वगैरह से भी मौत होता है तो एक व्यक्ति का मौत होता है, बाकी बच्चों का मौत नहीं होता है। इसलिए आपका या कोई सेक्रेटरी का या किसी पदाधिकारी का ये गणना है कि उसके कारण या शराब के कारण या कुपोषण के कारण ये मौत होता है, गलत है। देखिए, ऐसा भी बात है कि एक आध का कहीं पर हो गया तो बाकी 4-5 बच्चे भी होते हैं उसका। तो हम लोगों ने सोचा कि ये गणना सही नहीं है, इसलिए सरना कोड आपको देना पड़ेगा 2001 से। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया दिल्ली से आए भी, उसने इन बात को अलाउ भी किया कि अब 7वां नंबर कॉलम में आप अलाउ कर दीजिए। हम लोग चिंता इस बात का कर रहे हैं कि अभी सरकार ने इसको इस बार अगला जनगणना के लिए बंद कर दिया है उस कॉलम को जिसमें हम सरना लिखते थे। 2011 में हम 50 लाख लिख लिए, जैन से ज़्यादा। अब ये प्रोबेबिलिटी हो गई थी कि उनको देना पड़ता, क्योंकि ये मेरे फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 वो कहता है कि आप किसी भी धर्म लिखना, पढ़ना, मानना सब कुछ फ्री है आपका। तो हमको नहीं देने का चाहत रखना अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग शुरुआत करे थे उसको, ट्राइबल आइडेंटिटी, उसका सर्वाइवल के लिए हम लोगों को लगा कि ये एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। हम लोग समझते भी थे उसकी कल्चर, उसका विधि विधान, उसका आंकड़ा सरना, उसकी जो पौराणिक पुरखों का जो सिस्टम है, सारा धीरे धीरे ख़त्म होने की क्रम से जा रही थी। और उसमें हम लोगों को लगा कि हम सब इस सोसाइटी को ही खो देंगे। और हम लोग ये जानते थे कि पूरा वर्ल्ड में ख़त्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, वर्ल्ड में ख़त्म आदिवासी, भारत में बचा हुआ है इंडिजिनस पीपल। इसलिए इन इंडिया आप इंडिजिनस पीपल के नाम से एक आइडेंटिफिकेशन सरना कोड दे दीजिए। ऐसा हम लोगों ने किया था और आने वाला कल में भी करेंगे इसको। जब जनगणना होने को है 25 को हो सकता है, होगा 2025 को संभावना है, क्योंकि 26 को परिसीमन आया, उस पर भी हम लोग चिंतित हैं। क्योंकि आपने जैसे क्वेश्चन किया, आपकी जनसंख्या घट रही है, तो हमने कहीं नहीं पाया कि संविधान बनने के बाद उसका जनसंख्या जैसे जैसे घटते जाएगा वैसे वैसे उनको सीटों को कम करते जाना है, ऐसा मैंने कहीं नहीं पाया। क्योंकि ये इलीगली बहुत सारा कारणों से संख्या घटता है। इनफ्लक्स भी बहुत बड़ा कारण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत बड़ा कारण है, प्रोटेक्टिव लॉ भी हमारे फेवर में है, उसके वायलेशन भी हुई है। तो इसको हम क्यों झेलें? जैसे शेड्यूल एरिया है, तो शेड्यूल एरिया में इतनी पॉपुलेशन आ गई है कि वो खुद माइनॉरिटी में आ गए हैं। तो इसको तो देखना होगा आपको, संविधान जो बोलता है वो करना होगा। डिलिमिटेशन एक्ट बन जाती है, एक कमीशन गठन हो जाती है, आते हैं
गणना के आधार पर करने लगते हैं। क्यों कम हुआ और इसमें कौन सा कानून का वायोलेशन हुआ, वो सब गणना नहीं होती है। हमने एक्सरसाइज किया है कि कहीं पर भी ऐसा कानून, ऐसा संविधान का कोई आर्टिकल नहीं है जिसमें इस बात का प्रचलन हो कि आपकी जनसंख्या घटती जाएगी तो आपका एमएलए सीट घटता जाएगा, आपकी नौकरी की संख्या घटती जाएगी, ऐसा कहीं पर नहीं है। इसीलिए जो किया गया है तो इंटेंशनली किया गया है, 1951 से किया गया है। 1951 में जनगणना हुआ, 52 में परिसीमन करके घटा दिया। 61 में जनगणना हुआ, 62 में फिर घटा दिया 2 सीट। 71 में जनगणना हुआ, फिर से घटा दिया। अरे ये घटाते जा रहे हो और सिर्फ ट्राइबल की घटाते जा रहे हो। ये ट्राइबल स्टेट के नाम से आपने स्टेट अलग कर दिया, इसकी जनसंख्या इस तरह से घटाते जाओगे तो आने वाला 50 साल में तो नील हो जाएगा। इसके लिए क्या प्रोटेक्टिव तुम्हारे पास उपाय है? आप क्या करना चाहते हैं? केंद्र सरकार क्या उपाय करना चाहती है? इसलिए इन दोनों मुद्दों पर हम लोग परेशान हैं और वो सारी जिम्मेदारी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो उसको हम लोग बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। अभी तो समय, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बिगिनिंग है जस्ट। फटाफट 2 सवाल आपसे पूछेंगे, संक्षेप में इसका जवाब चाहेंगे। पहला कि जब सरना धर्म कोड अलग मिल जाएगा तो उससे एक आम जनजाति जो मनुष्य है उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ जाएगा? उसको एक घर मिल जाएगा और व्यक्ति को जब घर मिलता है तो बरसात में, पानी में वो सुरक्षा महसूस करता है। घर की चीज़ों को रखता है तो ताला बंद कर लेता है और चला जाता है, और घर में जब सोता है तो सेफ महसूस करता है, कोई जंगली जानवर ना आ जाए। यही होगा। मेरा मतलब है कि उनकी जो कल्चर है, उनकी जो मेन थीम है, उनकी जो इतिहास है, उनका जो प्रथा है, परंपरा है, जो एक अलग फिलोसफी से बना हुआ है, तो वो चीज़ सेफ हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जनगणना पर भी हम लोग चिंता करते हैं, लेकिन वो चीज़ें भी हम लोग परेशान करती है कि उनकी जो 5000 साल पहले से जो उनका सिस्टम और प्रथा परंपरा रहा है वो ख़त्म हो रहा है, वो समाप्त होने को है। हम लोग उन्हें महसूस किया है। हमारा अखड़ा वगैरह है, सरना वगैरह है, जतरा वगैरह है, ये सारी चीज़ें हमारी पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर और पहचान है हमारा, ये ख़त्म हो रहा है। तो वो मिलेगा तो ये सर्वाइव कर जाएगा। दूसरा सवाल कि जैसे सरना धर्म कोड की बात होती है तो जैसे आदिवासियों में भी अब संख्या कुछ ऐसी है जो बराबरी पर है कि एक तरफ है जो रूढ़िवादी को मानते हैं, दूसरी तरफ हैं जो कि दूसरे अन्य धर्म में जा चुके हैं। तो क्या ये भी एक चुनौती बनकर के सामने आएगी कि एकजुट रखना आदिवासियों को? हाँ, ऐसे बात है कि कभी कभी केंद्र सरकार का ये क्वेश्चन आता है कि अभी जो बड़े ट्राइब हैं, भील है, गोंड है, उनमें डिमांड नहीं है इनकी। हम लोगों का तर्क है कि संथाल हो, मुंडा, उरांव, लोहरा, महली, उसके अलावे जितने भी ट्राइब्स हैं अभी इन 20-25 सालों में सबकी डिमांड है और बहुत सारे स्टेट में अब डिमांड हो गए हैं। तो इसलिए आप सरना कोड दे। जाहिर है कि जैन से ज़्यादा हो गया, उसके माध्यम से दे हमको। कौन है कौन नहीं है, ठीक है, अभी आप दे देंगे, धीरे धीरे वे भी आ जाएंगे। मगर जो चीज़ को आपने पिछले कई सालों से नहीं दिया है उसको देने में तो आपको लगेगी कि यार बिगिनिंग में तो कुछ ना कुछ छोटा ही शुरू करना पड़ेगा, सभी एक्सेप्टेंस फिर हो जाएगा। अंतिम सवाल आपसे है कि हम लोग जिस चमरालिंडा जी को जानते हैं वो अपने तीखे बयानों से सामने वाले को चोटिल करते रहे हैं। अब वो मंत्री बन गए और अब उन्हें सारे के सारे सवालों का सामना करना है, तो क्या चमरालिंडा का कोई अन्य व्यक्तित्व अब नजर आएगा जो अलग होगा? तीखा सवाल का तीखा जवाब होगा। धन्यवाद। तो हमने बात की ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर झारखंड चमरालिंडा जी से, जो कि बिल्कुल तैयार हैं, जनजातीय हितों के किसी भी सवाल पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जनजातियों के हर मुद्दे को सुलझाने के लिए और उसके समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। बने रहे ऐसे नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए। मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।